दोस्तों, एक छोटा सा गांव था, सुकूनपुर। जैसा नाम वैसे ही वहां के लोग भी, शांत और खुशहाल। बच्चे खुले मैदान में खेलते थे, महिलाएं हंसते हुए काम करती थी और जानवर वह भी परिवार का हिस्सा माने जाते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक युद्ध की आहट आई। पहले दूर से धमाके सुनाई दिए, फिर आसमान में धुआं भर गया। जो गांव कभी हंसी से गूंजता था, अब डर की चुप्पी में डूब गया। गांव में एक छोटी बच्ची थी, गुड़िया। उसकी सबसे प्यारी चीज थी उसका छोटा सा खिलौना, एक कपड़े का गुड्डा। वह हर रात उसे गले लगाकर सोती थी। जब युद्ध शुरू हुआ, गुड़िया की माँ ने उसे सीने से लगाया और कहा, डर मत, मैं हूं ना। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। बम की आवाज इतनी तेज थी कि सब बिखर गया। घर टूट गया, आंगन उजड़ गया और गुड़िया का खिलौना भी कहीं मलबे में खो गया। गुड़िया अब चुप रहने लगी। वह पहले की तरह नहीं हंसती थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मेरा घर कहाँ गया? गांव के जानवर भी इस दर्द से अछूते नहीं थे। एक कुत्ता, मोती, जो हर दिन बच्चों के साथ खेलता था, अब अकेला सड़कों पर भटक रहा था। उसका मालिक कहाँ खो गया? वह हर राहगीर को देखकर जैसे पूछ रहा हो, मेरा अपना कहाँ है? महिलाएं, जो कभी परिवार की ताकत थी, अब खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। अपने बच्चों को बचाने के लिए वे हर पल डर के साए में जी रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हिम्मत भी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के लिए जीना था। दिन बीतते गए, युद्ध खत्म हुआ, लेकिन जो खत्म नहीं हुआ वो था दर्द। सुकूनपुर अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा कहीं खो चुकी थी। गुड़िया को उसका खिलौना कभी नहीं मिला, मोती को उसका मालिक कभी नहीं मिला और उन महिलाओं को उनका सुकून कभी नहीं मिला। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? यही कि युद्ध कभी किसी का भला नहीं करता, युद्ध सिर्फ छीनना जानता है। इसलिए सबसे बड़ी जीत वही है जहां युद्ध ना हो और इंसानियत जिंदा रहे। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।